सर इसी तरह एक चीज़ बहुत कॉमनली मैंने नोटिस की है कि कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किसी लॉस की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और बिज़नेस क्लोज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, सारे बिज़नेस मतलब जो जो बिज़नेस कर रहे होते हैं लोग कभी ना किसी पॉइंट पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। आप इस तरह की सिचुएशंस को किस तरह टैकल करते हैं? सर देखें, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल वो होता है जो जब वहाँ खड़ा हुआ है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, अर्न कर रहा है, उसकी अनअवेलेबिलिटी में वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। सेकेंड फेज आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज टाइम बाउंड। जी, इफ़ यू आर देयर, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल मेरे आर्ट से बिलोंग करता है, मैं पेंटर हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं पेंट बनाऊंगा, पेंटिंग बनाऊंगा तो काम चलेगा, वो नहीं है। बिल्कुल। अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा। बिल्कुल। सेकेंड कम्स द एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, फॉर एग्जाम्पल यू ओन अ शॉप, जी, आपके शॉप है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप दुकान पे जाते हैं, आपने अपनी दुकान खोली, आपने अपना काम किया एंड यू अर्न समथिंग, लेकिन वो तब तक होगा जब तक आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे आप खुद हैं। आप खुद नहीं है तो थिंग्स विल एग्जैक्टली। वंडर। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर सबसे पहले वो दुबई में बैठा या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा जूस एंजॉय कर रहा है, पीछे उसकी अर्निंग हो रही है, पीछे उसका मैकेनिज्म इस तरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप्ड है कि उसकी अर्निंग आ रही है, ये उसकी ट्रेड के अंदर शामिल है। अब जब ये ट्रेड के अंदर शामिल हो जाता है तो उसकी एक ट्रेड और भी है जिससे हम रिस्क लेना कहते हैं। वो रिस्क लेता है, वो जानता है कि मैंने कहाँ पे जंप लगानी है। व्हेन यू आर रिस्क टेकर, आप रिस्क लेते हैं जब, तो उसमें वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, और अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं। सही। सो अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी नहीं है, आप इतनी बर्दाश्त ही नहीं रखते कि आप नुकसान बर्दाश्त करेंगे, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको सीखना है, आपको अपना जिगरा इतना बड़ा करना है कि आप बन पाए कुछ आप मतलब छोटे मोटे लॉस हो जाए उसको बर्दाश्त करें, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। इट्स पार्ट ऑफ गेम। जी। क्योंकि एंटरप्रेन्योर कभी भी रियल टाइम कैलकुलेशन नहीं करता, वो कैलकुलेशन करता है टाइम स्पैन के ऊपर, एक साल के ऊपर करेगा। अगर एक महीने उसे नुकसान हो भी गया, अगले महीने उसको दुगना प्रॉफिट हो गया तो उसने उसको बैलेंस कर दिया। वो रियल टाइम नहीं करता। जबकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या छोटी जहनियत का होता है, जिसके अंदर रिस्क टेकिंग या इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो क्या करता है, वो ऑन द स्पॉट रियल टाइम हर सौदे के अंदर देखेगा मुझे कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, नुकसान हो रहा होगा छोड़ देगा, वो नहीं देगा। बजाय इसके कि वो ये देखे कि हो सकता है ये मेरा गाहक बन जाए, मेरा कस्टमर बन जाए, और नेक्स्ट टाइम में ऑन अ लॉन्गर रन ये मेरे साथ चलता रहेगा, मुझे कहीं ना कहीं मैं अर्न कर लूंगा। ये डिफरेंट रेट्स हैं जो देखिए। तो ये आई गेस हमारे यहाँ जनरली लोग ही लैक करते हैं। हम लोग डिसहार्ड होते रहते हैं बहुत जल्दी। कोई भी काम शुरू किया 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं चला, वी गिव अप। बिल्कुल। तो ये वो चट्टी हट्टी और कट्टी वाला हिसाब है, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो थोड़ा सा है, हो जाए।